सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स क्या है? पहली चीज़, अमीनो एसिड्स दे आर मॉडिफाइड सब्सटीट्यूट्स ऑफ मीथेन। आई होप मीथेन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर सबको पता ही होगा, दैट इट इज़ CH4। और केमिस्ट्री वाइज बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, रादर देन मेकिंग दिस विच इज़ एक्चुअली अ बिट रॉन्ग ऑन द केमिस्ट्री एंड जो उसकी आइसोमेरिज्म और जो उसकी स्ट्रक्चरल बिहेवियर है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मीथेन का होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। ये मैंने यहाँ पे ले आया, जिसमें एंगल कुछ 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, कुछ ऐसे होता है। थोड़ा सा हम बेसिक, इतना हम डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमारे को बेसिक समझना है कि ये सब्स्टिट्यूट मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूट्स हैं मीथेन के, मतलब CH। आई जस्ट चेंज द कलर। एक H को रिप्लेस कर देता है NH2, एक H को रिप्लेस कर देता है आपका COOH। एक चीज़ याद रखनी है, COOH उस साइड भी बन सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपको जहाँ पे इजी लगे वहाँ पे NH2 और वहाँ पे COOH लेके चलनी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन अपनी पकड़ के रखनी है कि राइट या लेफ्ट, जो कि बार बार चेंज ना हो। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और नीचे लग जाता है एक R। अब ये R क्या है? R कैन बी एनी कार्बन चेन, एनी कार्बन चेन ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लेंथ की एक कार्बन चेन हो सकती है R। अब इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। किसी भी अमीनो एसिड में, आई एम ट्राइंग टू से, किसी भी अमीनो एसिड्स में अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 150 अमीनो एसिड्स। उसमें से जो मैंने ट्राइंगल वाला स्ट्रक्चर बनाया है, हर एक अमीनो एसिड में ये कांस्टेंट होता है, हर एक अमीनो एसिड में ये कांस्टेंट होता है। और ये R वाली जो वैल्यू हमने बनाई है, दिस वुड ऑलवेज बी अ वेरिएबल। मतलब R जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, हमारा अमीनो एसिड भी चेंज होता जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज अ बेसिक थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब R के ऊपर R कैसे चेंज हो रहा है, R के चेंज होने से हो क्या रहा है, दिस वी विल डिस्कस, लेकिन बाद के लेक्चर्स में, अभी नहीं। अभी हमारे को इसकी बेसिक केमिस्ट्री को समझना है। नाउ व्हाट आई विल बी ट्राइंग टू डिस्कस इज कि यार प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझने के लिए मैं 2-3 अमीनो एसिड्स बनाता हूँ। अब मैंने जान के COOH को राइट पर लिखा है, आप लेफ्ट पे लिख सकते हैं। ऑलियोटिक NH2, मैं एक और अमीनो एसिड बनाता हूँ, स्टैंडर्ड नोटेशन रखना है हमेशा, बस ये याद रखना है NH2 राइट पे तो राइट पे, NH2 लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे, COH राइट पे तो राइट पे, COH लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे। हर एक अमीनो एसिड का कांस्टेंट ये आपको रखना है, ये नहीं चेंज होगा। ये आपकी मर्जी है कि किसको राइट पे रखना है और किसको लेफ्ट पे रखना है। अब आप कह सकते हैं कि सर R, R डैश, R डबल डैश ये क्या है? तो
ये हमारा सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। आर कुछ भी हो सकता है जो कार्बन से रिलेटेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन फर्दर थिंग्स। अब यहाँ पे हमारे को समझना है थोड़ा आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट। मैं किससे स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे लेकर आता हूँ। NaCl, that's when broken down will fall into Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus। यानी कि जब भी एक आयनिक बॉन्ड टूटता है तो वो Na प्लस यानी प्लस और माइनस में टूटता है, यानी आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम अ प्लस एंड अ माइनस, यानी कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे को थोड़ा सा एक ही एनायन कैटायन वाली चीज समझनी है और एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट समझना है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, वो कितना पावरफुल है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो वो कितना पावरफुल है, दैट इज टोटली अपॉन अस। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एक बेसिक ट्रेंड ऑफ केमिस्ट्री बताता हूँ कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स की तरफ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। रिमेंबर दिस, छोटा सा कंसेप्ट है, यानी ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक जब हम चलते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। ग्रुप 18 इज एन एक्सेप्शन, वो सब केमिस्ट्री की बातें हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेरी बेसिक्स। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, जो हमारा सी होता है वो कहीं ना कहीं ग्रुप 14 में आता है, वी नो वेल। ओ ग्रुप 16 में आता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से कैरी कर पाएगा, अच्छे से पुश डाउन कर पाएगा। तो होगा क्या कि जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाले बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड लेकर जाएगा OH। मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो OH लेके जाएगा, यानी एक OH माइनस यहाँ से निकल के बाहर आएगा। चलो क्लियर है। जैसे ही OH माइनस यहाँ से बाहर आया, वी विल हैव अ C प्लस हेयर। सिंपल कंसेप्ट। अब आते हैं यहाँ पे, N इज ग्रुप 15, H को हम जनरली ग्रुप 1 या ग्रुप 17 में रखते हैं, लेकिन दिस इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो होगा क्या कि जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड, तो ये बॉन्ड किसके पास जाएगा, N के पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, H प्लस। क्या निकलेगा हमारे पास, H प्लस। अब क्या होगा, N पे आ गया माइनस, N पे आ गया हमारे पास माइनस। N पे वी हैव अ माइनस, यानी अब हमारे पास CO प्लस और N माइनस बन गया। चलो पहले, उससे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं थोड़ी सी। H प्लस और OH माइनस क्या बना देंगे, वाटर। सिमिलर कंसेप्ट यहां से होगा, OH माइनस H प्लस मिलके क्या बना देंगे, वाटर। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा, C पे प्लस और N पे माइनस। बहुत सिंपल कंसेप्ट आ गया अपने पास, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं लग रही इसमें। तो अब होगा क्या, वाटर और वाटर तो निकल गए। अब क्या होगा, ये जो CO प्लस है और ये जो N माइनस है, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। कैसी बॉन्डिंग होगी, थोड़ा सा देखते हैं। C प्लस और N माइनस ने बॉन्ड बनाया, एक आयनिक बॉन्ड बनाया।
अगेन CO और NH ने एक आयनिक बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर हमारे कुछ नए बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, ये वाले, ये हमारे कुछ नए बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए। आई जस्ट मेक अ स्क्वायर ओवर देम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो अलग टाइप के बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुए, जिसको मैं सिंपल भाषा में भी लिख सकता हूँ, CONH, CONH। तो ये जो CONH बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इसको ही हम? पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स, जब ये 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 10 लाख पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, जिसको हम एक शब्द बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, या एक बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स की चेन बन गई, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी को ही हम प्यार से एक नाम देते हैं प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन इज नथिंग एल्स बट योर पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन चेन। आई होप ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट था, मैं इसको समझा पाया और आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया, यू कैन अगेन जस्ट विजिट द सेम थिंग एंड एक बार रिकैप करेंगे तो दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये मैंने केमिस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स भी लिख दिए ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रहे। यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन दैट दिस इज एन आयनिक। ठीक है जी, समझ आता है अपने को। अब आते हैं अगले इस पे। अब हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमारे अमीनो एसिड। सबसे पहले एक अमीनो एसिड बनाते हैं। अभी मैं इसके बाद फिर से एक बार पिछली स्लाइड पर जाऊंगा, कुछ समझाना है मुझे इन अ वाइल। पहले मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दूं ताकि इजी रहे वो समझाने में। ये कहीं ना कहीं हमारा अमीनो एसिड है, कोई भी एक अमीनो एसिड है, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन। अब ये हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं दैट इट इज एम्फीपैथिक। पहला वर्ड है एम्फीपैथिक। एम्फी मीन्स डुअल, यानी कि अमीनो एसिड इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जिसको केमिस्ट्री में आप शायद एम्फोटेरिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो एसिडिक प्लस बेसिक। अब इससे हम आते हैं इसकी केमिस्ट्री पे। अब मैं पहले कुछ डिफाइन करना चाहूँगा केमिस्ट्री की टर्म्स में। एक एसिड क्या होता है? एक एसिड क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। एसिड क्या होता है कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं एसिड का एक, HCl, H2SO4। बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा ये सब।
तो केमिस्ट्री फॉर्म में हम इसको एसिड क्यों बोल पा रहे हैं एक्चुअली में? क्योंकि चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो, दोनों में एक चीज कॉमन निकल रही है, दैट इज H+। मतलब कोई भी चीज जो H+ को रिलीज करेगा दैट इज एन एसिड। बड़ा बेसिक सा टर्म है। तो एसिड क्या होगा? रिलीजेस H+, बात खत्म, सिंपल। H+ को रिलीज करता है। चलिए ये तो समझ आता है। बेस क्या होता है? मैं भी इसको रिलेट करता हूँ अमीनो एसिड से। बेस क्या होता है? पहली चीज बेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बेस लिखता हूँ NaOH सपोज, या KOH, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। Na+ और OH-, Na+, OS-, K+OH-, सॉरी, बेसिक। यानी कि इससे हमें क्या समझ आ रहा है, क्या रिलीज हो रहा है एसिड में, सॉरी बेस में? OH, यानी कि रिलीजेस OH-। अब हमारे को बहुत क्लियरली पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी बेचारे में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, गरीब है, वो भी प्लस करके इसने रिलीज कर दिया। तो अब क्या होता है, इस H+ को कौन एक्चुअली एक्सेप्ट करता है? बेस। तो एक्सेप्ट H+, यानी एक बेस क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करता है। OH अगर H+ को एक्सेप्ट करेगा तो पानी बनेगा। वी वेरी वेल नो फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या करेगा? H+ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो हमारे को बेस में याद रखनी है, इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ हो गई विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, लेकिन ये आपको आपके चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी केमिस्ट्री 11th का इक्विलिब्रियम, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे लुईस बेस लुईस एसिड कंसेप्ट में कि एक लोन पेयर हो सकता है एक बेस के ऊपर। अब ये सब मैंने क्यों बताया, इतनी डिटेल केमिस्ट्री मैंने क्यों बताई, क्या ज़रूरत है सर? तो ज़रूरत इसकी एक्चुअली में ये है कि जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम इसको समझ नहीं पाएंगे और इसको रटते ही रह जाएंगे। तो हमारे को इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सर चल क्या रहा है। चलिए अब आते हैं हम अपने बेसिक, अपने एक अमीनो एसिड, सिंपल, कोई ज़्यादा नहीं है, एक अमीनो एसिड पे ध्यान से देखिए। एक हमारे पास एसिड होता है, हमने पढ़ा भी था, CH3COOH, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी COOH आ गया तो क्या हो गया? एसिड हो गया। यानी कि ये जो COOH ग्रुप है, यानी मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो हमारा COOH ग्रुप हो गया, अभी ऐसे ही हम NH2 की बात भी करेंगे 2 मिनट में। तो हमारा जो ये COOH ग्रुप या NH2 ग्रुप हो गया, जो COOH ग्रुप है हमने जस्ट अभी पढ़ा कि क्या है ये, दिस इज एन एसिडिक ग्रुप। और अब बेसिक भी हमारे को चाहिए, और हमने बेस में क्या पढ़ा कि इसके पास एक लोन पेयर हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक बेसिक ग्रुप। बहुत सिंपल सी चीज़ें हमारे को यहाँ पे समझनी है, रिलेट होनी चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब एसिडिक है तो ये कहीं ना कहीं भैया हमारे क्या करेंगे? H+ को रिलीज़ कराएंगे। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है, H+ को तो रिलीज़ कराएंगे। तो होगा क्या? यहाँ से निकलेगा आपका
H प्लस, और यहाँ बन जाएगा आपका O माइनस कहीं ना कहीं। अब NH2 क्या बोलेगा, चल यार तू गरीब है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि हमारा ये वाला केमिस्ट्री का पॉइंट भी क्लियर होता है। अब क्या बोलता है NH2 कि चल यार तू तो बहुत गरीब आदमी है, मेरे पास बेचारे फालतू के लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो एक काम कर, आके तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, तू अपना पॉजिटिव चार्ज मुझे दे दियो। तो फाइनली क्या स्ट्रक्चर बनेगा इससे हमारा, थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैं येलो से बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस यानी COO माइनस, और एक तरफ हमारे पास रहेगा NH H H, और ऊपर रहेगा मेरे पास प्लस का साइन। तो अब मेरे पास चेंजेस एक्चुअली में क्या होगा, अगर मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा बॉक्सिंग कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। तो अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन चुका है, जिसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, तो इट वुड बी NH3 प्लस एंड देयर वुड बी COO माइनस। जो इसने ले ली एक आयनिक फॉर्म, यानी कि आयनिक फॉर्म इसने ले ली, यानी कि इससे हमारे को दूसरी चीज़ क्या समझ आती है कि जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो एक आयनिक फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयंस। और इसमें टोटल चार्ज क्या होगा, +1 -1 0, और इस मॉलिक्यूल का चार्ज तो था ही 0। तो अल्टीमेटली वी जस्ट मेड एन आयनिक कंपाउंड ऑफ द अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये थी हमारी बेसिक केमिस्ट्री फॉर द अमीनो एसिड्स दैट वी विल हैव टू डिस्कस मोर इन डिटेल, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए we will end up the thing here itself.